हम स्टार्ट कर लेते हैं इस चैप्टर के लॉन्ग क्वेश्चन। क्वेश्चन 1 है, डिस्कस द इम्पोर्टेंट फीचर्स ऑफ प्रोटेस्ट, व्हाई आर प्रोटेस्ट सो डिफिकल्ट टू क्लासिफाई। पहले आप बताओ कि प्रोटेस्ट होते क्या है। प्रोटेस्ट का मीनिंग क्या है। द वेरी फर्स्ट, ये वो थे ऑर्गेनिजम्स है जो कि सबसे पहले यूकैरियोट से क्रिएट हुए थे। यूकैरियोटिक सेल से जो पहले ऑर्गेनिज्म क्रिएट किए थे वो प्रोटेस्ट थे। और उनको क्लासीफाई करना क्यों इतना डिफिकल्ट है, क्योंकि ये प्रोटेस्ट इतना डाइवर्सिफाई ग्रुप होता है कि इसको हम लोग कंसीडर करते हैं एज अ जंक ड्रॉर। जैसे आपके घर में कोई ऐसी कैबिनेट होती है, कोई ऐसा ड्रॉर होता है जिसमें हर फालतू चीज़ आप डाल देते हैं, इसी तरह प्रोटेस्ट के अंदर इतनी वर्सेटैलिटी थी, उनके अंदर जो थे वो बहुत सिमिलैरिटीज भी थी और डिफरेंसेस भी बहुत ज़्यादा थे। और वो डिफरेंसेस उनके ऐसे यूनिक कैरेक्टर्स थे जो उनको प्लांट्स, एनिमल्स और फंजाई के किसी ग्रुप के साथ नहीं मिला रहे थे। सो दैट्स वाई इन सारों को इकट्ठा करना और इनके लिए अलग ग्रुप्स क्रिएट करना, असाइन करना, ये साइंटिस्ट के लिए बहुत बड़ा डिफिकल्ट टास्क था। तो इसका आंसर आपकी बुक के पेज नंबर 99 पे है। पहले आपने प्रोटेस्ट के बारे में बता रहा है, फिर आपने बता रहे हैं कि इसके इंपॉर्टेंट फीचर्स कौन कौन से हैं, और फिर आपने एक थर्ड जो आपने बनानी है हेडिंग, वो ये बतानी है कि इनको डिफिकल्ट क्यों है क्लासीफाई करना। और इसमें मैंने आपको पॉइंट्स बता दिए हैं कि इनको जो है वो क्योंकि डाइवर्सिटी बहुत ज़्यादा थी, फिर इनकी रिजेम्बलेंस थी, तो सारे पॉइंट्स को जो है वो आपने मेंशन कर देना है। सेकेंड क्वेश्चन है, व्हाई आर द रीजंस ऑफ ग्रुपिंग सिंपल यूकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स इनटू अ सेपरेट किंगडम प्रोटेस्ट। अगेन ये वही क्वेश्चन है लेकिन थोड़े डिफरेंट वर्ड्स के साथ है। तो आपने पहले बताना है कि प्रोटेस्ट कौन थे। यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म के जो पहले ऑर्गेनिज्म थे वो प्रोटेस्ट थे, और वो जो आपने हिस्ट्री थी यूकैरियोट्स प्रोटेस्ट की कि हम लोग कैसे उनको एक नया ग्रुप असाइन हुआ है, उसमें जो रीजंस थी कि वो किस तरह से जो था वो डिफरेंट थे, उनके अंदर जो था वो डिफरेंसेस थे, सिमिलैरिटीज नहीं थी, वो सारी आपने इसमें मेंशन करनी है। और इसका आंसर भी जो है वो आपकी बुक के पेज नंबर 99 पे गिवन है। थर्ड क्वेश्चन है, हाउ प्रोटेस्ट आर इम्पॉर्टेंट टू ह्यूमंस। अब आपकी बुक के अंदर प्रोटेस्ट के लिए सिर्फ एलजी के साथ थोड़ी सी इकोनॉमिकल इंपॉर्टेंस दी हुई है, तो आपने इसमें जनरल इंपॉर्टेंस को जो है वो जिक्र करना है। जैसे प्रोटेस्ट के अंदर जो आपके पास स्लाइम मोल्ड होता है जिसे हम प्लाज्मोडियम कहते हैं, ये पहला साइटोप्लाज्मिक मैस है जो कि मल्टी न्यूक्लिएटेड होता है, तो साइंटिस्ट उसे यूज़ करते हैं अपनी जेनेटिक रिसर्च के लिए। फिर उसके बाद आपके पास जो अमीबास वगैरह है वो ह्यूमंस के अंदर जो होता है वो डिफरेंट डिजीजेस कॉज करते हैं। फिर वो जो होता है वो उनके लिए जो एलजी होता है वो आपको फर्टिलाइजर के तौर पे यूज़ होता है। एलजी एज अ फूड यूज़ होता है। एलजी को जो है वो रिसर्च प्रोसेस के लिए यूज़ करते हैं। एलजी को जो है वो फर्टिलाइजर्स, एलजी जो है वो एनिमल्स की फीड के लिए होता है। एलजी कॉस्मेटिक्स में आता है। तो वो तमाम जो है वो आपने इंपॉर्टेंस उसकी जो है वो मेंशन कर देनी है। तो ये आंसर जो है वो आपके बुक के पेज नंबर 109 पे गिवन है। फोर्थ है, व्हाट आर द 3 मेजर ग्रुप्स ऑफ प्रोटेस्ट। आपने बताना है पहले प्रोटेस्ट के, फिर आपने उनके तीनों मेजर ग्रुप्स जो है वो आपने बता देने हैं। एंड आई विल सजेस्ट कि आप उन ग्रुप्स के साथ साथ उनके मेन कैरेक्टरिस्टिक्स 3 to 4 लाइन्स में भी एक्सप्लेन कर दें, और आप हर ग्रुप के साथ उसकी डायग्राम जो है वो लाजमी ड्रॉ करें। तो इसका आंसर आपके बुक के पेज नंबर 100 पे गिवन है। फिफ्थ है, डिस्कस द जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एलजी। अब एलजी को हम लोग क्या कहते हैं, प्लांट लाइक प्रोटेस्ट। तो पहले आपने बताना है कि एलजी क्या होते हैं, इनकी फिर आपने बताना है कि प्लांट से थोड़े से रिजेंबल करते हैं। इसको आपने जस्ट वन लाइन में बताना है कि ये जो थे ये पायनियर्स थे, या वो प्रोटिस्ट थे, या वो एशियन ऑर्गेनिजम्स थे जिनसे जो था वो आगे चल के प्लांट्स इवॉल्व हुए थे। फिर आपने बताना है इनके जनरल कैरेक्टर्स कि इनकी बॉडी का जो स्ट्रक्चर होता है वो आपके होल्ड फास्ट, ब्लेड्स और स्टेप्स वगैरह पे होता है। ये आपके जो होते हैं यूनिसेलुलर से मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स तक जो होते हैं, लेकिन इनकी बॉडी के अंदर कोई टिश्यू लेवल ऑर्गेनाइजेशन नहीं होती। फिर इनके अंदर जो होता है वो आपने इनके स्पेशली पिगमेंट्स का जिक्र करना है कि इनके अंदर कौन कौन से पिगमेंट्स जो होते हैं वो पाए जाते हैं, और उसके साथ साथ जो है वो इन पिगमेंट्स का क्या फंक्शन होता है, और ये जो है ये किस तरह से कौन से इन्वायरमेंट में रहते हैं, फ्रेश वाटर में होते हैं, मेरीन वाटर में होते हैं, फोटोसिंथेटिक इन नेचर होते हैं। तो आपने उन तमाम जनरल कैरेक्टर्स को विद हेडिंग आपने जो है वो एक्सप्लेन कर देना है, और आपके बुक के पेज नंबर 104 पे इसका आंसर गिवन है। सिक्स्थ क्वेश्चन है, ग्रीन एल्गी आर कंसिडर्ड एंसेस्ट्रल ऑर्गेनिजम्स ऑफ द ग्रीनलैंड प्लांट, डिस्कस। ये वही वाली बात है कि एल्गी के अंदर हमारे पास ब्राउन एल्गी, रेड एल्गी एंड ग्रीन एल्गी है। तो साइंटिस्ट ये कंसिडर करते हैं कि रेड और ब्राउन के बजाय जो ग्रीन एल्गी हैं ये स्पेसिफिकली एंसेस्टर्स थे प्लांट्स के। ये क्यों थे? बिकॉज इनके पिगमेंट्स जो थे वो सिमिलर थे, प्लस इन दोनों के ये दोनों फोटोसिंथेटिक थे। तो आपने जो है वो सिमिलैरिटीज़ वगैरह को एक्सप्लेन करना है और डिस्कस करना है, क्योंकि ब्राउन एल्गी और
रेड एलगी के बजाय जो इनके पिगमेंट थे ग्रीन एलगी के, वो प्लांट से बहुत ज़्यादा मिलते जुलते थे, सो दैट्स वाई इसको जो है वो एंसेस्टर कंसीडर किया जाता है। इसका आंसर आपकी बुक के पेज नंबर 108 पे गिवन है। 7th है व्हाट फीचर डिस्टिंग्विश oomaisids फ्रॉम द फंजाई। अब oomacots जो है ये बेसिकली आपके पास फंजाई लाइक प्रोटिस्ट है। फंजाई लाइक प्रोटिस्ट के अंदर आपने जो है वो एक्सप्लेन करना है कि ये बेसिकली इनके पहले आप 2-3 लाइंस के अंदर जनरल कैरेक्टर्स बताएंगे, फिर आप इनके जो है वो इस तरह से लाइन डालेंगे और फंजाई और oomacots के जो है वो डिफरेंसेस बताएंगे, जैसे इनके सेल वॉल के अंदर डिफरेंसेस हैं, फिर उसके अलावा इनका जो फीडिंग बिहेवियर है उसमें डिफरेंसेस होते हैं, इनके जो हाइफे के अंदर डिफरेंसेस, स्ट्रक्चरल डिफरेंसेस हैं, वो तमाम आपने जो है वो 1 by 1 एक्सप्लेन कर देने। और इसका आंसर आपके बुक के पेज नंबर 110 पे गिवन है। 8th क्वेश्चन है डिस्क्राइब द स्ट्रक्चर एंड रिप्रोडक्शन ऑफ द स्लाइम मोल्ड। स्लाइम मोल्ड अगेन ये फंजा लाइक प्रोटिस्ट है, इसको आपने एक्सप्लेन करना 2 लाइन में, फिर आपने हेडिंग डालने इनके स्ट्रक्चर के, आपने स्ट्रक्चर एक्सप्लेन करना है, फिर रिप्रोडक्शन ऑफ द स्लाइम मोल्ड में आपने वो साइकिल एक्सप्लेन करना जो कि मैंने आपको पिछली वीडियोस में बताया था। अब वो जो साइकिल है वो आपके डायग्राम के साथ तो आपकी बुक में गिवन नहीं है, लेकिन वीडियो के अंदर मैंने डायग्राम के थ्रू जो है वो आपको एक्सप्लेन किया है। तो अगर आप डायग्राम ड्रॉ करके इसे एक्सप्लेन करेंगे तो आपको जो है वो दूसरे स्टूडेंट से ज़्यादा मार्क्स मिलेंगे। और इसका आंसर आपकी बुक के जो है वो पेज नंबर 109 पे गिवन है। इसके साथ ही हमारी एक्सरसाइज कंप्लीट हो गई। आई होप आपको आज की एक्सरसाइज अच्छी तरह से समझ आ गई होगी। दिस इज लाइबा तारिक फ्रॉम tutorial.pk signing off. See you in the next chapter. Take care. Allah Hafiz.